कुछ लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ सुविधा देता है, लेकिन कुछ लोग पैसे को ताकत बना लेते हैं। यह कहानी उस आदमी की है जो कहता था, जो बिक सकता है वो इज्जत के लायक नहीं। उसे क्या पता था कि एक दिन वह खुद बिकने के लायक भी नहीं रहेगा। राघव मल्होत्रा इस शहर का सबसे तेज दिमाग और सबसे सख्त दिल था। उसके लिए बिजनेस सिर्फ नंबरों का खेल था और इंसान सिर्फ एक खर्चा। मार्जिन कम नहीं होना चाहिए, क्वालिटी कम करो, कच्चा माल सस्ता लाओ, लेकिन मुनाफा वही रहना चाहिए। पर इससे ब्रांड इमेज पैसा कमाती है, भावनाएं नहीं। ब्रांड इमेज को जैसा है वैसा ही रखो। सर, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, अगर थोड़ा। मजदूरी की कोई कीमत नहीं होती विक्रम। मजदूर को बदला जा सकता है, लोग नहीं होते, संसाधन होते हैं। पर लोग। सर, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है, लोग परेशान हैं। परेशान रहना उनका काम है, मेरा काम पैसा बनाना है। सर, कुछ वर्कर्स ने रिजाइन दे दिया है और बाकी भी जल्द ही जा सकते हैं। गेट के बाहर लाइन लगी है मीरा, जो जाएगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। राघव, ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बनी थी। और क्या, मंदिर बनानी थी। अब जो बनाना है वही करेंगे, बाकी सब दिखावे के लिए नहीं। तुम हर चीज का दाम लगा देते हो क्योंकि हर चीज बिकती है। नहीं राघव, कुछ चीजें टूट जाती हैं, बिकती नहीं। आइडियलिज्म से पेट नहीं भरता शर्मा जी, और लालच से रूह मर जाती है। रूह से टैक्स नहीं भरता, पेट को ही समझो, बाकी सब दिखावा है। सैलरी का कुछ पता, मालिक का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। काम करो और सवाल मत उठाओ। सर, लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे घर की जिम्मेदारी नहीं है, काम पर ध्यान दो। राघव, तुम बेरहम हो, लेकिन ये बेरहमी कोई कमजोरी नहीं, ये वो आग है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारा हर फैसला खामोश होता है, पर उसका असर तूफान से कम नहीं। रूथलेस ही सक्सेसफुल होता है। लोग कहते हैं तुम इंसान को मोहरा समझते हो, जो खुद मजबूत नहीं होता वही शिकायत करता है, क्योंकि कमजोर लोग हालात को दोष देते हैं और मजबूत लोग हालात को बदल देते हैं। सर, बैंक ऑडिट है, कुछ फाइलें हमेशा ठीक हो जाती हैं, क्योंकि कागज झूठ नहीं बोलते, लिखवाए जाते हैं। और मीडिया की अफवाहें। मैं अफवाहों से नहीं डरता, क्योंकि अफवाहें सिर्फ आवाज होती हैं और आवाज हमारे रास्ते रोक नहीं सकती। जो डरते हैं वो सुनते हैं, जो हिम्मत रखते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तुम बहुत तेज भाग रहे हो राघव, लेकिन याद रखो, तेज दौड़ने वाले अक्सर अपने ही पैरों पर फिसल जाते हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन राघव, तुम सिर्फ आगे बढ़ रहे हो। जो रुकता है वही गिरता है, क्योंकि दुनिया में चलते रहने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। जो डरते हैं वो ठहरते हैं, और ठहरने वाले इतिहास में नहीं सिर्फ खबरों में रहते हैं। कभी कभी रुकना ही बचाता है, क्योंकि दौड़ते दौड़ते जो नजरें छुप जाती हैं, जो मौके हाथ से निकल जाते हैं, वो सिर्फ रुके हुए ही देख पाते हैं। मैं गिरता नहीं। राघव सोच रहा था, कल भी आज जैसा ही होगा, पर कल सिर्फ एक दिन नहीं था, कल हिसाब का दिन था। जिंदगी के कैलेंडर पर कुछ दिन सिर्फ तारीख नहीं होते, वो हिसाब होते हैं। ये वही दिन था जब राघव मल्होत्रा ने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ ताकत नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ा बोझ भी होता है। सुबह सुबह मोबाइल लगातार वाइब्रेट कर रहा है, कमरे में हल्की नीली रोशनी। मिस्टर राघव मल्होत्रा, आपके सभी अकाउंट्स अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिए गए हैं। फ्रीज? ये कोई मजाक है? नहीं सर, ऑडिट में पाई गई अनियमितताओं की वजह से। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी हाँ, इसीलिए ही कॉल की है। जिंदगी ने पहला झटका बिना किसी आवाज के मारा। राघव बिस्तर से उठता है, धीरे धीरे, जैसे कोई तूफान जाग रहा हो। विक्रम, ये क्या हो रहा है? सर, बैंक के बाद 2 और लेंडर्स ने भी। तुमने अकाउंट संभाले नहीं? सर, डॉक्यूमेंट्स। कल तक राघव का नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते थे। आज वही लोग उसके चेहरे से नजरें चुरा रहे थे, जैसे उसका वजूद ही अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया हो। सुना है आज बैंक वाले भी आ रहे हैं और मीडिया भी कैमरे लेकर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो शर्मा जी? ये अचानक एंट्री, क्या मतलब है? राघव, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आज के दिन? तुम सच में? इसी दिन जब सब कुछ कंट्रोल में था? इसी दिन के लिए मैं रुका था। सब देख लेने के बाद, सब समझ लेने के बाद अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। तुम मेरी कंपनी डुबो रहे हो, तुमने ये सोचने की हिम्मत कैसे की? नहीं राघव, मैं डुबोने वाला नहीं, बस सच को ऊपर ला रहा हूँ। शर्मा जी फाइलें स्लाइड करते हैं। कागजों का बोझ साफ महसूस होता है। ये देखो, अनपेड सैलरीज, फेक वेंडर्स, मैनिपुलेटेड अकाउंट्स, और ये सब सिर्फ शुरुआत है। तुम गद्दार हो। तुम मेरी पिछले सालों की मेहनत को। मैं गद्दार नहीं, मैं गवाह हूँ, और गवाह वही होते हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं। 2 महीने की मेहनत का पैसा हमें चाहिए। हम भिखारी नहीं है, हम अपनी इज्जत और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हमारी भूख भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? भीड़ और तेज चीख पुकार करने लगती है। राघव की आवाज शोर में डूब जाती है। जिस आवाज से राघव लोगों को खामोश कर देता था, आज वही आवाज भीड़ में इस तरह गुम हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। ऑफिस केबिन में मीरा रोती हुई, सर, अकाउंट्स सब खुल चुके हैं, अब कुछ भी छुपा नहीं रह गया। तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मेरी लॉयल एम्प्लॉय। सर, मैं भी इंसान हूँ, और इंसान सच ही कहता है, चाहे वो सच कितना ही दर्द क्यों न दे। राघव का चेहरा रियलाइजेशन और गिल्ट में बदलने लगता है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ। मैं इस इकोनॉमी को चलाता हूँ, और सबसे बड़ा डिफॉल्टर भी। मैंने लोगों के लिए काम किया, नौकरियां दी, पैसा घुमाया। नहीं राघव, आपने लोगों का हक रोका, और जब हक ही नहीं मिलेगा तो काम का क्या मतलब? आज से आपकी कोई अथॉरिटी नहीं, और यही अब सच्चाई है। तुम लोग जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? जहाँ इज्जत मिले वहीं जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, तुम सब वापस आ जाओगे। शायद, मगर हम नहीं, हम अभी भी यही खड़े हैं। बिजनेस टाइकून राघव मल्होत्रा जांच के घेरे में। धोखाधड़ी और गबन के सनसनीखेज आरोप सामने आए। मैंने सब कुछ सही किया था, सब कुछ। उसका सही अब सबका गलत बन चुका था, और दुनिया के फैसले के सामने राघव पूरी तरह अकेला खड़ा था। रात, ऑफिस बिल्डिंग, सुनसान सड़कें, सुरक्षा गार्ड रात। सर, अंदर जाना अनुमति नहीं है। ये मेरी बिल्डिंग है, मेरा हक। ठीक सर, अब नहीं। उस एक शब्द ने राघव मल्होत्रा से उसका आखिरी घमंड भी छीन लिया, और एक साम्राज्य अब सिर्फ यादों में रह गया। राघव सड़क पर अकेला खड़ा है। ट्रैफिक लाइट्स धुंधली हो चुकी हैं। सिर्फ हेडलाइट्स की चमक और बारिश की परछाइयां दिखाई दे रही हैं। रात, ऑफिस के नीचे पार्किंग। राघव अपनी महंगी गाड़ी के पास पहुंचता है। टो ट्रक लगा हुआ। ये क्या हो रहा है? सर, पेमेंट पेंडिंग है, ऑर्डर आ चुका है। मैं कल सेटल कर दूंगा। सर, सिस्टम में कल का ऑप्शन नहीं होता। कल राघव का सबसे पसंदीदा शब्द था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन। राघव सड़क पर चल रहा है, जूते महंगे पर कदम बोझिल। मैं पैदल चल रहा हूँ, और शहर फिर भी चल रहा है। जब तक पैसा था, नाम था। जब पैसा गया, नाम भी भीड़ में गुम हो गया। वह रेस्टोरेंट जहाँ राघव कभी VIP था। सर, रिजर्वेशन? मैं यहीं रोज आता था। सर, आज फुल है। कभी भी फुल है का मतलब होता है आपके लिए जगह नहीं। बारिश शुरू होती है। राघव बिना छतरी के खड़ा। बारिश शहर को साफ करती है और कुछ लोगों को अंदर से भीगने पर मजबूर करती है।